हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो यार आज आपसे मैं दो बात करने वाला हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट इंजीनियर एंड अ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो इन दोनों मुद्दों पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का डेफिनेटली ड्रीम होता है एई या जेई बनना। लाखों की संख्या में भारत में हर वर्ष बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन देते हैं किसके लिए, एई या जेई बनने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर नहीं होता। क्या इन दोनों का एग्जामिनेशन लेवल सेम है, ये भी मैक्सिमम बच्चों को क्लियर नहीं होता। तो इन सारे मुद्दों को मैं एक सिंगल वीडियो में आपके लिए क्लैरिफाई करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एई की, तो एई का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करता हूँ जेई की, तो आपके जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर। ठीक, अगर मैं बोलूँ पोस्ट वाइज, ठीक है, तो एक जेई जो होता है, जूनियर इंजीनियर जो होता है, वो हमेशा प्रमोट होके असिस्टेंट इंजीनियर बनता है। ठीक है, और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ऑफकोर्स वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, लेकिन एक जेई को एई बनने के लिए 5 से 6 साल लग सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में इनसे ज़्यादा भी लग सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स में इनसे कम भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपेंड करता है स्टेट कौन सा है, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। मैंने जस्ट आपको एक ऑन एन एवरेज नंबर दिया है। ठीक है, अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो ऑफकोर्स एई आपका डिफरेंट ग्रेड में लाई करता है, जेई आपका डिफरेंट ग्रेड में लाई करता है। ठीक है, अगर एज अ फ्रेशर आप एई बनेंगे, एज अ फ्रेशर आप जेई बनेंगे, तो डेफिनेटली सैलरी and perks of an assistant engineer is going to be more than that of JEE। ठीक है, तो perks में आपका AE और सैलरी में भी आपका AE डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा अगर आप डायरेक्टली रिक्रूट हो रहे हैं तो। ठीक है, प्रमोटेड के केस में कई बार क्या होता है कि नए जेई की सैलरी एक बहुत 30 साल पुराने जेई से डेफिनेटली कम हो सकती है, क्योंकि इंक्रीमेंट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड होती है। ठीक है, अगला जेई के रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे लेवल्स पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, स्टेट जेई जनरली अपना सेपरेट एग्जाम लेते हैं, मतलब हर स्टेट का जो डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे आपको हर एक स्टेट में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट टू रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट टू वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, पीडब्ल्यूडी बोर्ड हो गया, ये दे आर दी बल्क रिक्रूटर्स ऑफ जेई। ये लोग हर साल हर स्टेट में अपने लेवल पे अलग अलग एग्जाम अपना लेते रहते हैं। ठीक है, तो इनका एग्जामिनेशन आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ी जनता इनके लिए प्रिपरेशन करती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपके पास, तो फिर आप देख पाएंगे कि यार एक अच्छी भीड़ रहती है। एक नॉर्मल टेक्निकल सिलेबस होता है आपका, उस टेक्निकल सिलेबस के पेपर को आपको क्या करना होता है, उसको आपको यहाँ पर क्रैक करना होता है। टेक्निकल सिलेबस को क्या करना होता है, आपको क्रैक करना होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ आगे, ठीक, कि भाई आपका एई का एग्जामिनेशन है, तो एई का एग्जामिनेशन भी कई बार स्टेट लेवल पे होता है। जनरली इसको हम लोग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब डेफिनेटली आप एई के पोस्ट में रिक्रूट होने वाले हैं, एटलीस्ट अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। बाकी सेपरेटली भी एई के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाइज, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ये सब आसानी के साथ करवाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एई और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक गैप रहेगा ज़रूर एई और जेई के सिलेबस में, थोड़ा सा एक गैप रहेगा एई और जेई के लेवल में, बट मोटा मोटा आपको एक कॉमन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने जेई की प्रिपरेशन कर ली तो यू आर 80% रेडी फॉर योर एई एग्जामिनेशन। पैटर्न डिफर कर सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफर कर सकते हैं, सिलेबस का लेंथ ब्रेथ डेप्थ थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट ठीक है, मोटा मोटा क्या होता है आपके पास वो सेम ही होता है। ओके, तो ये आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया मैंने एई के बीच में और जेई के बीच में। इंजीनियर वाला इज डेफिनेटली हेल्पिंग यू इन योर दिस टारगेट। ठीक है, हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग इस टारगेट को अपना आसानी के साथ अचीव कर पाओ। ठीक है, तो एक मोटा मोटा जो एक डिफरेंस होता है एई जेई के बीच में, उसको मैंने आपके लिए कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।